नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना सिद्धार्थ के परिवार से जुड़े हुए बहुत ही दर्दनाक घटना है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये सिद्धार्थ जो था ना, ये पंजाब के रहने वाला था। इनके पापा और बड़े पापा का बहुत ही बड़ा मशहूर मिठाई दुकान था। सालों से बहुत अच्छा इनका दुकान चल रहा था। एक दिन की बात है, इनके बड़े पापा ना, सिद्धार्थ के बड़े पापा बोलते हैं इनके पापा से कि देख भाई, अब ना मुझसे काम नहीं किया जाता है, अब मेरे से काम होता नहीं है, तो एक काम कर, घर में से ना कोई लड़के को ये दुकान संभालने के लिए दे दे। अब उनके पापा उतने में बोलते हैं कि हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही बोले, और हम लोग ना सिद्धार्थ के अलावा किसी को विश्वास भी नहीं कर सकते। वो तुरंत उनके पापा सिद्धार्थ के पास फोन लगा देता है, क्योंकि सिद्धार्थ ना गांव में रहता था और सिद्धार्थ के पापा और बड़े पापा पंजाब शहर में रह के मिठाई दुकान चलाते थे। उनके पापा बोलते हैं कि देख बेटा, तूने तो पढ़ाई कर लिया, लेकिन तू कहाँ दर दर का ठोकरे खाएगा, तो इससे अच्छा है तू खुद का ही दुकान संभाल ले। यहाँ पे अच्छा खासा कमाई भी होता है, ग्राहक भी आते हैं अच्छे खासे, तो तुम दुकान ही संभाल ले। सिद्धार्थ बोलता है ठीक है पापा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम करेंगे। सिद्धार्थ गांव से शहर आता है और अपना मिठाई दुकान ना कई महीनों तक बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से चलाता है और संभालता भी है दुकान। इनके पापा मम्मी बहुत खुश थे कि चलो मेरा बेटा कितने अच्छे से संभाल ले। लेकिन धीरे 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 सिद्धार्थ का रवैया ना बदल रहा था। वो हर हफ्ते हफ्ते वो गांव जाया करता था। दुकान का अब कम ध्यान देने लगा था। अब धीरे धीरे दुकान घाटे में जा रहा था। अब ये चीज ना इनके घर वाले सोच रहे थे कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो ये कितने अच्छे तरीके से दुकान संभाल रहा था। अब सिद्धार्थ के मम्मी पापा ना सिद्धार्थ को समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये ना बहुत चिड़चिड़ होके उनको उल्टा जवाब दे देता है और वो उनका बात सुनता ही नहीं है, उनका बात इग्नोर कर देता है। अब इनके घर वाले पता लगाते हैं, इनके मम्मी पापा, तो पता चलता है कि वो ना गांव एक रेशमी नाम की लड़की से मिलने जाया करता है। के घर वालों को बहुत टेंशन हो जाता है कि भाई मेरे बेटे को वो लड़की ने जरूर कुछ खिला पिला दी होगी, इसलिए, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा नहीं करता था। उनके घर वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन सिद्धार्थ का धीरे 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 रवैया और ज़्यादा बदल रहा था। वो दुकान पे बिल्कुल ध्यान देना कम कर दिया था, ना ही अपने घर वालों को ध्यान देता था, ना उनके बातों को सुनता था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमेशा वही रेशमी 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 रेशमी, वो उन्हीं के यादों में और ख्यालों में खोया रहता था। तो दुकान ना बहुत ज़्यादा घाटे में जा चुका था। इतने में सिद्धार्थ के पापा और सिद्धार्थ के मम्मी बहुत सोचते हैं कि कैसे क्या करें। अब ना एक दिन उनके मम्मी को उनके गांव में जो हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में जो पुजारी रहते थे ना, उनका याद आता है और सिद्धार्थ की मम्मी उनके पास जाती है और रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाती है। वो पुजारी जी ना ध्यान करके देखता है और बताता है कि इनके ऊपर ना, सिद्धार्थ के ऊपर उनके घर वालों लड़की ने ना इनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है। ये सिद्धार्थ उनके उंगलियों पे नाचता है, उन लोग जैसे जैसे बोलता है वैसे ही करता है। अब इनकी मम्मी खूब रोती है, बोलती मेरे बेटे को ना बचा लो। तो वो पुजारी जी ना एक पैकेट मिश्री लेता है और उसमें अपना मंत्र बोल के और उनको देता है, उनकी मम्मी को, कि लो ये मिश्री ना सिद्धार्थ को रोज किसी चीज़ में मिला के उनको देना, या तो दूध में देना, या फिर पानी में, या फिर सब्जी में, कोई भी चीज़ में मिला के उसको रोज खिलाना। धीरे 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 जो लड़की वालों के घर में और लड़की वालों ने जो वशीकरण किया है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ की मम्मी वो मिश्री लेके घर आती है और वैसा ही करती है। उनको हर रोज वो दिया करती थी मिश्री, कभी दूध के साथ में, कभी सब्जी के साथ में, तो कभी किसी के साथ में, ऐसे रोज मिला मिला के दिया करने लगे। तो उनका ना धीरे धीरे वशीकरण सच में खत्म हो गया। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ ना अपने डायरी देख रहा था, जिसमें हिसाब किताब था ना, वो डायरी देख रहा था। तो वो देखता है, तो क्या देखता है सिद्धार्थ, ये सोचता है कि अरे यार, हमने रेशमी के घर वालों के प्रति और रेशमी के प्रति मैंने तो लाखों रुपया खर्चा कर दिए, इन लोगों ने तो मुझसे ठगा है पैसा। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आता है अपने मम्मी पापा के पास में, बोलता है मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दो,
मुझे ना ठगा गया है, मेरे से इतना इतना पैसा उन लोगों ने ठग लिया है। सिद्धार्थ के पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, पैसा ही गया है, चलो हमारा सिद्धार्थ तो वापस आ गया, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन सिद्धार्थ नहीं मानता है। सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, मुझे हिसाब उनसे लेना है। और वो अपना बाइक लेता है और गांव चला जाता है रेशमी के घर। अब रेशमी के घर जाने के बाद में ये बहुत हंगामा खड़ा करता है, वहाँ पे बहुत बोलता है ये सिद्धार्थ, और गांव से वापस यहाँ पे आ जाता है, अपना जहाँ पंजाब में घर दुकान था ना वहाँ पे आता है। सिद्धार्थ को लगा कि अब ये सब खत्म हो गया, उनके घर वालों को लगा कि अब ये सब चीज़ खत्म हो गया है, लेकिन नहीं। उसके 2-3 दिन बाद ना सिद्धार्थ के घर के कुछ ही दूर में माता रानी का जागरण हो रहा था। वहाँ पे उनके घर वाले जाते हैं सब कोई, और वहाँ पे सिद्धार्थ अपने छोटे भाई के साथ में जाता है और वहाँ पे जागरण सुनता है। कुछ टाइम हुआ ही था जागरण सुने हुए, उनके फ़ोन में ना फ़ोन आता है। ये फ़ोन उठाता है, बोलता है हेलो कौन, लेकिन उधर से कुछ आवाज़ नहीं आता है। अब फिर से थोड़ी देर बाद ये बोल रहा है कि हेलो कौन, बताओगे कि आपको कौन। तो उतने में उधर से क्या जवाब आता है कि सिर्फ बोलता है कि पानी। अब ये बोलता है कौन हो, हेलो बोलोगे कौन हो। लेकिन वो तो इतना ये बोल ही रहा होता है सिद्धार्थ, हेलो हेलो करते रहता है। उतने में ना उधर से फ़ोन कट जाता है। फ़ोन जैसे ही कटता है सिद्धार्थ का, वैसे सिद्धार्थ का फ़ोन में मैसेज आता है कि तुम ना इस स्कूल के पीछे आ जाओ। अब ये सिद्धार्थ अपना भाई को बोलता है कि तुम मम्मी के पास बैठ, मैं अभी आया, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ, तुम मम्मी के साथ में बैठना। उनका भाई बोलता है कि चलो ठीक है, और वो उठता है और फ़ोन लगाते हुए वो निकल जाता है सुनसान गलियों में होते हुए वो स्कूल के पीछे तरफ। वहाँ पहुँचता है, उसके इनके घर वाले ना जागरण सुन के वापस घर आ जाते हैं। सिद्धार्थ का भाई सोच रहा था कि मेरा भाई ना कुछ काम से गया, उनको काम आ गया होगा, इसलिए कोई बात नहीं, उसने किसी को बताया भी नहीं। जैसे सुबह होता है ना, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उतने में उनके बड़े भैया जाके देखते हैं तो वहाँ पे देखता है सिद्धार्थ का लाश है, जो जगह जगह से मुड़ा हुआ है, जगह जगह से उनका हड्डी टूटा हुआ है। वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आते हैं, पुलिस पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा साफ कर देता है कि ये ना कोई खुदकुशी नहीं है, इसको किसी ने ना मर्डर किया है, मार दिया है। अब ये चीज़ देख के ना सिद्धार्थ का मौत देख के बहुत ज़्यादा इनके घर वाले टूट जाते हैं। अभी वही सदमे में थे कि मेरा बेटा रात में ठीक ठाक था, उनके साथ अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ हो गया है, फिर किसने किया। तो सिद्धार्थ के बड़े पापा के साथ में ना अगले दिन से कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सिद्धार्थ के बड़े पापा जब अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो उनको ऐसा लगता कि सिद्धार्थ मेरे बेड में सो रहा है, या फिर जब वो सो रहा होता अपने बेड में तो उनको लगता कि खिड़की से वो मुझे घूर रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रहा होता है ना। ये अचानक से घबराते हुए इनके बड़े पापा उठता और बहुत जोर जोर से चीखता चिल्लाता। ये इनका अब 2-3 दिन से ना चालू हो गया था, रोज का अपने कमरे में ये चैन से नहीं रह पा रहा होता है। एक रात की बात है, जब सिद्धार्थ के बड़े पापा सो रहे होते हैं तो एक वो ना अचानक से आधी रात में आँख खुलता है और क्या देखता है, वो जो सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ बिल्कुल अपने बड़े पापा का छाती में बैठ के और उनको दोनों हाथों से उनका गला दबा रहा है। इनके बड़े पापा बहुत चिल्लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चिल्ला नहीं पा रहे, इनका गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। बहुत तड़पता है, छटपटाता है, लेकिन इनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता है। अब ये बहुत कोशिश करने का बाद में बहुत देर बाद इनका आवाज़ ना बहुत जोर से चीखता है। उतने में इनके घर वाले दौड़ के आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन वहाँ पे जब ये बताता है ना कि सिद्धार्थ ने आके मेरे गले को दबा रहा था, इनके मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर सिद्धार्थ इनको आके क्यों इनका गला दबाएंगे। उनके बड़े पापा के साथ में ना कुछ बहुत ज़्यादा अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। कभी ना ये चलते चलते छत से कूदने की कोशिश करने लगता, कभी ना सिद्धार्थ के बड़े पापा किचन में जाता और चाकू लेता और अपना नस काटने का कोशिश करता। कभी तो उनके बड़े पापा ना अपने आप को बहुत हानि पहुंचाता था, बहुत नुकसान पहुंचाता था। कभी एकदम अपने गले को जोर से दबाने का कोशिश करता अपने आप ही, कभी अपने चेहरे को खरोच मारता, कभी अपने हाथ को खरोच मारता, कभी बालों को पूरा नोच नोच के ऐसे निकालता अपने आप से। वो उनके सर से पूरा खून निकलता उनके बड़े पापा का, लेकिन वो अपने आप
अपना बाल ने एकदम पूरा बाल खींच खींच के निकाल देता था। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि उनके घर वाले ना अपने अपने कामों में बिजी थे। अब इनके बड़े पापा कब गया कैसे गया पता नहीं, जैसे सिद्धार्थ का लाश मिला था ना वैसा ही इनका लाश मिला। जैसे उनका जगह जगह पे हड्डी टूटा हुआ था, जगह जगह पे काटा गया था, जगह जगह पे उनको निशान था, वैसा ही उनके बड़े पापा का लाश एकदम मरोड़ा, एकदम मरोड़ सड़ोड़ के जैसे गोल मोटल कर देते हैं ना वैसे उनका लाश मिलता है उनके बड़े पापा का। अब ये चीज़ देख के इनके घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उतने में ना उनकी मम्मी को, सिद्धार्थ की मम्मी को वही पुजारी जी याद आते हैं जो हनुमान जी का मंदिर में जो पूजा करते थे ना, वही पुजारी जी। उनके पास इन लोग जाते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में घटना हो रहा है, आखिर क्यों। तो पुजारी जी ना अपने ध्यान करके देखते हैं और फिर बताते हैं कि सिद्धार्थ को मारने में ना वो लड़की के घर वाले और उनके साथ साथ में तुम्हारा बड़ा भाई भी है। तुम्हारे बड़े भाई का भेजे हुए आदमियों ने उस रात जागरण से उनको बहाना बना के बुलाया स्कूल के पीछे और उनको वहाँ बहुत बुरी तरीके से मारा और इतना तड़पा तड़पा के मारा ना, तब जाके सिद्धार्थ का मौत हुआ। और वही बदला के चक्कर में ना उन्होंने, सिद्धार्थ ने अपने बड़े पापा को इतनी भयानक मौत दी है। उनके बड़े पापा को ना सिद्धार्थ को उस दुकान की मालिक बनना उनको पसंद नहीं था। वो सोच रहा था कि इस जायदाद की दुकान का मालिक ये क्यों बने। वो अपने औलाद को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को देना चाहता था। इसलिए ना सिद्धार्थ को मरवा के और वो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करना चाहता था, इसलिए सिद्धार्थ को मरवा दिया। सिद्धार्थ का पापा ना ये चीज़ सुन के घुटनों के बल बैठ के इतना जोर जोर से रोते हैं। उनके घर वाले, उनकी मम्मी सब बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरा बड़ा भाई ये जायदाद, ये जगह जमीन, ये दुकान के मालिक बनने के चक्कर में मेरे बेटे को उसने मार दिया। बहुत ज़्यादा रोता है। उनको, सिद्धार्थ को उनके बड़े पापा ने उनको मार दिया धोखे से, वो भी जगह जमीन जायदाद के लिए, ताकि उनके अपने लड़के के नाम सारी जगह जमीन हो सके। इसलिए उसने सिद्धार्थ को मरवा दिया। इसलिए कहते हैं ना कि कभी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कब कौन क्या कर जाए कोई पता नहीं है। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।